नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल नोगिया और टाइस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है HCF एंड LCM, जिसको हिंदी में आप कहते हैं महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। देखिए HCF की अगर मैं बात करूं तो HCF क्या होता है, आप बोलेंगे जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ये, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा। और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन गुणज। देखिए इसके बारे में आपको और बताता हूँ एग्जांपल्स के साथ। देखिए अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ यहाँ पे 16 और 24, तो 16 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर मैं 24 की बात करूँ तो वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब मेरे को अगर HCF की अगर मेरे को देखना है कि HCF क्या होगा, तो HCF के नाम से ही पता लगता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा। तो हम देखेंगे 24 और 16 के गुणनखंडों में फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन जो पार्ट है वो 3 दो बार गुणा हो गया आ रहा है, यानी कि 8। तो आप कह सकते हैं कि 8 क्या हो गया, इसका HCF हो गया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब 8 एक ऐसा नंबर आ चुका है हमारे पास जो दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स का कॉमन पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को, यानी कि 16 और 24, इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूर्ण रूप से भाग करता है, शेषफल 0 बचाता है। वैसे कहने को तो ऐसे नंबर और भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूं 4 या फिर मैं बोलूं 2, तो 4 भी 16 और 24 को भाग करता है, एग्जैक्टली 2 भी करता है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को ही एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है वो क्या हुआ, 8 हुआ। तो हम कह सकते हैं HCF क्या होता है, HCF सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, यानी कि पूर्ण रूप से भाग करता है, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 बचाता है। बात समझ में आ गई होगी। HCF क्या होता है, HCF ऐसा नंबर जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनका भी हम HCF निकाल रहे हैं उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर आपका 0 बचाता है। अब अगर मैं बात करता हूं आगे की, यानी कि LCM की मैं बात करूं, तो फिर से हम देखते हैं इसमें फैक्टर क्या हो रहे हैं। इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया जी। इसके आप कहेंगे जी ये क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा कर दो और एक लास्ट में 3 से और गुणा कर दो। तो 24 के फैक्टर 16 के फैक्टर हमारे सामने है, हमें बात कर रही है LCM की। LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन गुणज। गुणज क्या होते हैं, मैं बोलता हूं आपको जी गुणज क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गुणज तो भैया अगर मेरे को निकालना है 3 का, तो 3 के गुणज हो गए 3, 6, 9, 12, इस तरीके से इंफिनिटी तक जाएंगे। मैं बोलता हूं आपको जी 10 के गुणज बताओ, मल्टीपल्स बताओ, तो आप बोलेंगे 10, 20, 30, 40, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो आपको गुणज समझ में आ गया है। अब मेरे को LCM निकालना है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉमन पार्ट जो है उसको एक बार ले लेता हूं, जो कि 8 था, 8 इसका HCF था। अब इन फैक्टर्स में कॉमन आने के बाद बचा क्या, 1, 2 और 1, 3। इसको मैं एज इट इज अगर लिख देता हूं यहां पे, तो ये एक नंबर आता है 48। तो 48 क्या हो गया, इन दोनों नंबर्स का LCM हो गया। अब LCM और HCF निकालने का ये तरीका नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दें। उसके लिए थोड़ा सा बेस से समझना होता है, आधार से समझना होता है, इसलिए मैं आपको ये फैक्टर्स करके समझा रहा हूं। तो LCM क्या आया आपका, 48 आ गया। 48 को आप क्या बोल सकते हैं, ये LCM हो गया किसका, 16 और 24 का। अब ये क्यों आया, क्या होता है LCM, क्यों निकालते हैं हम LCM, ठीक है ना। ये इसलिए निकालते हैं कि हम ये देख पा रहे हैं कि 48 एक ऐसा सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो 16 और 24 दोनों से भाग हो जाता है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करके यहाँ पे 96 लिख देता हूँ, तो 96 भी 16 से 6 पे और 24 से 4 पे डिवाइड होता है, लेकिन 96 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, सबसे छोटा नंबर नहीं है। सबसे छोटा नंबर तो 48 है। और वो कैसे आया, आपने कॉमन जो भी था उसे एक बार लिखा और बाकी के बचे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 48 आपका क्या आ गया, 16 और 24 का LCM आ गया। अब ये जो हमने LCM निकाला है, ये एग्जाम के अंदर ऐसे तो बोलेगा नहीं आपको कि आप भाई ऐसा कोई ना, आप 16 और 24 का LCM निकालो। SSC के अंदर, DSSB में, दिल्ली पुलिस में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, उसमें जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। वो बोलेगा फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइडेड बाय 16 and 24 and
गिव्स रिमाइंडर 0, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जो 16 और 24 दोनों से भाग होने पर शेषफल 0 बचा है। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब देखिए थोड़ा सा और इसको आगे समझते हैं, बिल्कुल बेस से आधार से हम समझते हुए चलेंगे इसको, ताकि हमें किसी भी लेवल पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब आप एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या देखा था कि एक नंबर 16 था और एक नंबर आपका 24 था, है ना। ये दो नंबर से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि n1 16 था और n2 यानी कि नंबर 2 क्या था, 24 था। और मेरे को ये भी पता लग गया इसका HCF क्या आया, HCF तो आया मेरे पास 8, और LCM क्या आया, LCM आया 48। अब देखिए HCF जब आपने निकाला तो आपने क्या किया था, इसके फैक्टर्स को एक बार लिखा था, तो मैं HCF को बोल सकता हूं HCF क्या होता है, कॉमन एक बार, यानी कि जो भी दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से कॉमन होता है वो क्या होता है, उस नंबर का, उन नंबर्स का HCF होता है। और LCM की मैं बात करूं तो वो क्या होता है, कॉमन एक बार, अनकॉमन बार बार, यानी कि कॉमन पार्ट जो था मैंने 8 वो एक साइड लिया था और बाकी के बच्चे 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था तो 48 आ गया। 8 एक ऐसा नंबर आया जो वह सबसे बड़ा नंबर आया जो 16 और 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, पूर्ण रूप से भाग करता है। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या आया, 48। 48 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर था जो 16 और 24 दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड होता था और शेषफल 0 बचाता था। तो मैं HCF के लिए कह सकता हूं कि HCF नंबर्स को डिवाइड करता है। और अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM नंबर से डिवाइड होता है। बात समझ में आ गई होगी। और भी हम देख सकते हैं क्या कि HCF के नाम में तो हाईएस्ट है, नाम में तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा है, लेकिन होता नंबर से छोटा है। LCM में नाम तो लोएस्ट है यानी कि सबसे छोटा, लेकिन होता नंबर से बड़ा है। HCF के नाम में हाईएस्ट है लेकिन नंबर से छोटा होता है, इसलिए नंबर्स को डिवाइड करता है। LCM के नाम में लोएस्ट होता है लेकिन होता नंबर से बड़ा है, लेकिन नंबर्स से डिवाइड होता है। ठीक है ना, जो बड़ा नंबर होगा 48, 16 और 24 से बड़ा है तो 48 डिवाइड हो रहा होगा इन दोनों से, और हाँ जी हो रहा है, 16 से 3 पे और 24 से 2 पे डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही मैं 8 की बात करूं तो 8 16 को 2 पे भाग करता है और 24 को 3 पे भाग करता है। बात समझ में आ गई है आपके, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं हम। बेस समझ के करना है हमें, बिल्कुल। अगर आधार आपका क्लियर है तो आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम के अंदर जब ये इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने 16 और 24 को अनुपात में रख दिया, ठीक है जी, रेशो में रख दिया। आप इसको या तो ये भी बोल सकते हैं कि 16:24 है, या फिर आप अपॉन में रख दीजिएगा। आप इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सरलतम रूप में लेके आते हैं, तो आप कहेंगे जी इसको 8 से काटेंगे तो ये 2/3 जैसा दिखेगा। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन एग्जाम में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं हम स्लिप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सी चीज़ें हमारे दिमाग में अटक जाती हैं, आ नहीं रहा होता दिमाग में बेस कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो आपने ये देखा कि 16 और 24 को जब हम स्कूल लेवल पे करते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करते थे जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करते थे। तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 से भाग करा तो आप कह सकते हैं कि जो 16/24 है इसका रेशियो क्या हुआ, 2/3। अब 2/3 जो आया और इसका HCF क्या था, 8 था। ठीक है जी, आपने देखा कि HCF से ही ये दोनों नंबर डिवाइड होकर 2/3 लेके आ रहे हैं, है ना। रेशियो ऑफ नंबर्स यानी कि नंबरों का अनुपात 2:3 दे रखा है। रेशियो को क्या कहते हैं हिंदी में, अनुपात कहते हैं। अगर आपको अनुपात दो नंबरों का 2 और 3 दे रखा है और उनका HCF आपको 8 दे रखा है, यानी कि महत्तम समावर्तक आपको 8 दे रखा है, तो वो कहता है कि आपको LCM निकालिए और आप दोनों नंबर्स निकालिए, N1 क्या होगा और N2 क्या होगा। देखिए इस तरीके का बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इसको कर भी सकते हैं जो कि जिनका मैथ्स से बैकग्राउंड है या कॉमर्स से या साइंस से हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को से थोड़ा सा ये रहता है कि मैथ्स छोड़े हुए बड़ा टाइम हो चुका होता है, धूल मिट्टी जम चुकी होती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धूल मिट्टी हटानी होती है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हमारे सामने। देखिए रेशियो आपको क्या गिवन
गिवन है, ऐसा एग्जाम में कई बार 2017 में भी आया है, ये उससे पहले भी लगातार आता रहा है ये क्वेश्चन। आपको कोई भी दो नंबर्स का वो रेशियो यानी कि अनुपात देता है, HCF 8 बताता है, कहता है LCM नंबर या फिर पहला नंबर या दूसरा नंबर निकालो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि रेशियो क्या है, 2:3 है। आपको मैंने बताया था अभी, क्या बताया था कि LCM जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन कॉमन एक बार, अनकॉमन बार बार, सबको कर दो गुणा, है ना। तो कॉमन पार्ट तो HCF था, LCM अगर निकालना है तो कॉमन पार्ट क्या हुआ हमारा, 8 हो गया। अब अनकॉमन पार्ट क्या है, 2 और 3, आपको इसको जस्ट गुणा ही करना है और आपका ये LCM निकल के आ जाएगा यानी कि 48। ये हमने कर रखा है इसलिए थोड़ा सा इजी हो रहा होगा, लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। तो आप, सॉरी मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ ना होके ये कहाँ होगा, ये रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और ये 48 आ गया आपका LCM। अब नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स निकालने के लिए हम देख सकते हैं, अगर हमें ये ना गिवन होता, हमें क्या दे रखा है, HCF और रेशियो दे रखा है, तो पहला नंबर क्या आएगा, HCF को पहली रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं पहला नंबर, दूसरी से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा नंबर। तो आप देखेंगे कि क्या करना है, 8 को रेशियो से ही मल्टीप्लाई करना है। आपके नंबर्स आपके सामने हैं, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। तो इस तरीके से आप HCF और LCM के क्वेश्चंस को, जो कि इस तरीके के एग्जाम में आते हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं x², x4, x3 और x7, वो कहता है इसका HCF निकालो। HCF क्या होगा, तो आप HCF निकालेंगे। अब HCF को निकालने के लिए अगर बेस पता है तो कैसे भी नंबर्स आ जाएं हम इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको HCF निकालना है इनका। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा, यानी कि एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी नंबर्स को, इन सभी एक्सप्रेशंस को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अब मुझे ये पता है कि a की पावर 2 का मतलब क्या होता है, a गुणा a होता है, और a की पावर 4 का मतलब a को 4 बार गुणा करना होता है ना दोस्तों। अब अगर मेरे को a की पावर 4 को, अगर मान लीजिए a की पावर 2 से भाग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अपॉन में 2 बार a लिख के इसके 2 काट दूंगा, बचेगा क्या, a की पावर 2 बचेगा, a की पावर 2 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, a की पावर 4 - 2 यानी कि a की पावर 2 होगा। अब यहाँ पे हम इसी तरीके से देखते हैं, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दे, ये सबसे मिनिमम पावर है, सबसे छोटी पावर है, वो क्या होगा, आप बोलेंगे जी वो x² होगा। अब देखते हैं क्या x² इसको डिवाइड कर सकता है, कर सकता है। डिवाइड करने पे क्या आएगा, x की पावर 4, x की पावर 2, इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा। इसको भी कर देगा, x की पावर 1 आएगा, 3 - 2 1, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 3 की पावर, x की पावर 5 बचेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि x² इनका HCF है। अब इसको इतना ज्यादा अगर समझ में नहीं आया तो एक छोटी सी बात हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब आप HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मिनिमम पावर, तो सबसे छोटी जो घात होती है यहाँ पे 2 है, और वही इसका क्या होता है, HCF होता है। यानी सबसे छोटी घात को आप HCF आप बता सकते हैं, और वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसमें और कैसे कैसे आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक दे रखा है आपको 4x² y3, दूसरा दे रखा है आपको 8x7 y3 z, और एक दे रखा है आपको 10x7 y7 z7। वो कहता है इसका HCF निकालिए। HCF निकालना तो बड़ा आसान है। HCF आप कैसे निकालेंगे, HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक। HCF ऐसा नंबर जो इन सब नंबर्स को डिवाइड कर दे। हम देख पा रहे हैं कि 10, 8 और 4 को ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो क्या होता है, 2। तो हम इसका HCF निकाल चुके हैं इन तीनों नंबर्स का, 4, 8 और 10 का HCF क्या होता है, 2। 2 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है। x की मिनिमम पावर लेंगे, x की मिनिमम पावर, सबसे छोटी पावर क्या है, x की पावर 2 ही है, क्योंकि यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 है, तो आप कह सकते हैं x की पावर 2 हो गया। अब मैं y की बात करता हूँ, y की मिनिमम पावर क्या है, 3 है। अब मैं z की अगर मैं बात करूं तो देखिए z HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन मतलब सब में होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, तभी आप कॉमन बोल सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमन नहीं बोल सकते हैं। तो आप कॉमन होने के लिए z यहाँ पे और इस वाले में तो है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन में z है ही नहीं,
तो इसलिए z आएगा ही नहीं। तो हमारा HCF इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा, 2x² y³ होगा। इसी को थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, देखिए किस तरीके से और वेरिएशन आते हैं। आप मेरी वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद जो नोट करने की चीज़ें आप कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है अगर आप करते हैं मेरी वीडियो को देखते हुए, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें सजेशंस, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। देखिए और कैसे कैसे नंबर्स का HCF निकालना आता है। अब हम देखते हैं कि HCF निकालने के मेथड क्या है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए HCF आप क्या करते हैं, HCF एग्जाम में इस फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं करेंगे आप। HCF निकालने के दो आपके मेथड्स होते हैं। पहले को आप कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा आपका होता है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को आप कहते हैं गुणनखंड विधि, और डिवीजन मेथड को आप कहते हैं भाग विधि। विधि नाम की कोई लड़की हो, भागने मत लग जाना। भाग विधि का मतलब है ऐसी विधि जिसको हम भाग के द्वारा हम निकालते हैं, हम सॉल्व करते हैं। भाग विधि मतलब भाग करना, मतलब डिवाइड करना, भागना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया भी कैसे होता है। हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, और यही आपको हमेशा अप्लाई करना है जब भी आप एग्जाम में HCF LCM के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और जब आपको थोड़े से ऐसे बड़े नंबर्स होंगे जिनको आपको देख के फटाफट से आपको HCF निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आप इस मेथड का आप उपयोग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, मैं कहता हूं जी 28 और 42 आप इनका HCF निकालिए कि HCF क्या होगा। तो डिवीजन मेथड में तो नाम से ही पता लग रहा है कि डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 28 एकम 28 आ जाएगा जी। यहाँ पे क्या बच गया, 14। अब आपको क्या करना है, इस 28 को जिससे भाग किया था उठा के यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। 28 को लिख दिया जी, 14 दूनी क्या होता है 28, तो शेषफल 0 आ गया। यानी कि लास्ट डिवाइजर, अंतिम भाजक जो भी संख्या होती है वो गिवन नंबर्स का HCF होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 28 और 42 का HCF 14 होता है, और 14 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 28 और 42 को पूर्ण रूप से भाग करता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड करता है ना, और शेषफल 0 बचाता है। अब देखिए अगली टाइप लेते हैं हम। अगर आपको मान लीजिए HCF निकालना है आपको 16.5, 45 और 0.15 का, मान लीजिए आपको इसका HCF निकालना है। वो कहते हैं जी इसका आप HCF निकालिए। ये HCF मतलब महत्तम समावर्तक, बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको पॉइंट वाले नंबर्स दे रखे हैं, आप इनका क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, दशमलव हटा के, और ये देखेंगे कि ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं बन गई। परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में आपको अगर HCF निकालना है तो आपका क्या HCF क्या होता है, HCF ऑफ रैशनल नंबर होता है आपका HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डेनोमिनेटर्स। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, हर अंशों का महत्तम समावर्तक बटे में हरों का लघुत्तम समावर्तक, ये आपका होता है परिमेय संख्याओं का महत्तम समावर्तक। ठीक है जी। अब अंश हर क्या है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे जी हमें तो पता है क्या। इस वाले केस में 165/10 के अंदर आप क्या बोल सकते हैं, अंश क्या है, आप बोलेंगे जी 165 इसका अंश है और हर क्या है 10 है। यहाँ पे न्यूमरेटर 45 और डेनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे अंश 15 और डेनोमिनेटर 100 है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। यानी HCF ऑफ न्यूमरेटर्स के लिए आप नंबर कौन कौन से लेंगे, 165
45 और 15 लेंगे, इनका आप क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली कौन सा नंबर ऐसा है जो डिवाइड कर देगा। तो आप बोलेंगे जी 15, 15 एकम 15, 15 दिए 45 और 15 इसको भी 11 पे डिवाइड कर देता है। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स आपका क्या आ गया, आप बोलेंगे जी 15। 15 एक ऐसा नंबर है जो 15, 45 और 165 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब आपको LCM निकालना है। LCM ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे जी 100 है, 100 इससे भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 10 से भी होता है। तो आपका डिनोमिनेटर्स का LCM यानी कि हरों का लघुत्तम समापवर्तक 100 आ गया। इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 0.15। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे में हरों का लघुत्तम समापवर्तक। एक और क्या डिफिकल्टी लेवल एक जरा से आ सकता है जो आपको कभी कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। वो कहता है जी 1 किलो 500 ग्राम और 1 किलो 250 ग्राम का HCF बताओ क्या होगा। HCF आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले इनको ग्राम्स में चेंज कर लीजिए। ये क्या होता है 1500 ग्राम्स होता है और ये कितना ग्राम होता है 1250 ग्राम्स होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्या, इनको एग्जैक्टली ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो आप क्या बोलेंगे 250 है जी। अगर नहीं निकालना आ रहा तो आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 1250 और यहाँ पे लिखिएगा 1500, आप 1 पे जाएगा तो ये 1250 यहाँ पे निकल के आया 250। इसको उठा के नंबर को एज इट इज़ 1250 को यहाँ लिख दिया, ये 5 पे गया 1250 और ये आपका लास्ट डिवाइज़र जो है वो HCF होता है। और ये किस में आएगा, हमेशा HCF किस पे आएगा, ये ग्राम्स में आएगा। ग्राम्स में क्यों आएगा, क्योंकि आप इन दोनों ही नंबर्स को आप ग्राम्स में चेंज कर चुके हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के नंबर्स का, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो आपके नॉर्मल नंबर्स हो, चाहे वो आपके रैशनल नंबर्स हो, चाहे आपके वो इस तरीके से ग्राम में या फिर किसी भी आपकी यूनिट में दे रखे हैं, आप उनका HCF इजीली निकाल पाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम तक लेके जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, वो कहता है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 78 एंड 104 एंड लीव्स नो रिमाइंडर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 78 और 104 को पूर्णतः भाग करे और शेषफल 0 बचाए। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो देखिए उसने क्या पूछा आपसे, उसने कहा कि ऐसा नंबर बताओ जो 78 और 104 को एग्जैक्टली डिवाइड करे और शेषफल आपको 0 बचाए। अब जो डिवाइड करे वो कौन सा नंबर होता है, मैंने आपको बताया था नाम में HCF यानी कि हाईएस्ट होता है और वो होता इन नंबर्स से छोटा है और नंबर्स को डिवाइड करता है। तो यानी कि आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालने वाले हैं। HCF कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। अगर आपको 13 का पहाड़ा याद होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि आप इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 13 से 78 से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किस पे जाएगा 78। आप इसे देखिएगा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 आएगा, ये 22 आ जाएगा। यहाँ पे उठा के 78 एज इट इज़ रख दीजिएगा, ये 3 पे जाएगा सीधा 78 और ये आपका लास्ट डिवाइजर जो होता है वो HCF होता है और HCF यानी कि यहाँ पे आ गया 26। अब 26 एक ऐसा नंबर है जो 78 और 104 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसे नोट कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसने बोला है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 20, 183 एंड 94 इंग्लिश हिंदी मिक्स लीव्स रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपसे वो कहना चाहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 183 और 94 को भाग करने पर शेषफल 2, 3 और 4 बचाए, है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको मैं बिल्कुल आधार से समझाऊंगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह भी चाहिए कि मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूँ।
देखिए इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है वो, आपको पता भी होगी। देखिए क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि आपको 27 को भाग करना है 5 से, तो आप कहेंगे ये 5 पे ही जाएगा, 25 होके यहाँ पे शेषफल 2 बचा देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्चुअल में कि ये शेषफल होता क्या है, शेषफल क्या होता है, शेषफल हमेशा फालतू होता है। ऐसा इंसान होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी घुसा हुआ बैठा होता है। अगर ये 2 इस 27 में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ये जो शेषफल बच रहा है ये अगर इस 27 में नहीं होता तो 27 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता, होगा ही नहीं होगा। अगर इसमें ये वाला 2 नहीं होगा तो ये क्या बचेगा, 25 बचेगा, और ये फिर आप उसे उठा के 5 से काट देंगे, है ना। यानी कि शेषफल अगर हम माइनस कर दें नंबर में से, तो वो भाग करने वाले नंबर से पूर्णतः विभाजित यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमें वो कहता है कि ऐसा नंबर बताइए जो 20, 183 और 94 को भाग करने पर शेषफल 2, 3 और 4 बचा है। इसका मतलब 20, जब एक वो नंबर आएगा वो जब 20 को भाग कर रहा होगा तो शेषफल 2 बचाएगा, यानी 2, 20 से 2 नंबर कम, यानी जो नंबर 18 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो नंबर 20 के केस में शेषफल 2 बचा देगा। अगर मैं बोलता हूं 183 की बात करता हूं, तो इसमें से शेषफल 3 हटा दिया जाए तो क्या आएगा, 180, यानी कि जो नंबर 180 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो 183 को डिवाइड करने पे शेषफल 3 बचाएगा। ऐसे ही मैं अगर 94 की बात करूं तो उसमें से इस शेषफल को 4 को घटाने पर 90 आएगा, और जो नंबर 90 को भाग करेगा वो 94 को भाग करने के केस में शेषफल कुछ भी 4 बचाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरे को एक ऐसा नंबर निकालना है जो 18, 180 और 90 इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ताकि 18 से 2 बड़े 20 और 183 जो कि 180 से 3 बड़ा है और 3 रिमाइंडर, और 94 जो कि 90 से 4 बचा है, इन तीनों केसेस के अंदर शेषफल 2, 3 और 4 बचा दे। तो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा, आप साफ साफ देख पा रहे हैं क्या कि वो 18 है। अगर नहीं आ रहा तो देखते हैं ये दोनों का HCF क्या होगा, 18 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इन दोनों का HCF 18 आ गया। अब 18 और 90 का मैं HCF निकालता हूं तो वो क्या आएगा, आपका 18 ही आएगा। तो यानी कि 18 एक ऐसा नंबर होगा जो 20 से डिवाइड करने पे शेषफल 2, 183 के केस में 3 और 94 के केस में शेषफल 4 बचाएगा। समझ में आ गया है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं।